माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। क्या कह रहे थे? ऐसे हुक्म आप आज सुबह पहले सबसे पहले यहाँ थे, आप ही के दर्शन पहले हुए। सचिव। अध्यक्ष महोदय, आज एक चर्चा सुनने को मिली कि प्रतिपक्ष के नेता ने आपको इस्तीफा दे दिया, तो सदन जानना चाहता है कि वस्तु स्थिति क्या है। कृपया विराजें सचिव। प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी अनुमति से एक मिनट में एक सेकंड। मैं आप अध्यक्ष महोदय, गत सत्र ये में सदन विधेयकों का सदन की मेज पर रखता हूं। सदन की प्रति अभिभाषण की मेज पर आपत्ति, मुझे कुछ कहना, निवेदन करना है, अनुमति। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2009, एक मिनट दे रहा हूँ सर। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक 2009, राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009, राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2009, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2009। क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक मिनट में समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधानसभा के बुलेटिन नंबर 2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और एक गरिमापूर्ण समय, और उस समय अगर हमारी परंपराओं का हनन हो और नियमों का हनन हो तो अध्यक्ष महोदय चिंता की बात है। महामहिम अपना भाषण पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना भाषण पूरा पढ़ा नहीं, हस्ताक्षर किया नहीं, टेबल किया नहीं। इससे पहले उनके प्रमुख शासन सचिव मीनाक्षी जी हुजा उसी भाषण की प्रति को वहां बैठे बैठे पढ़ रहे थे। ये गोपनीय दस्तावेज जब तक सदन की मेज पर नहीं रखा जाता, और अध्यक्ष महोदय वो उसको उनका पढ़ना ये हमारे परंपराओं के प्रतिकूल है। इस तरह का आचरण भी हमारी परंपराओं के प्रतिकूल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आचरण प्रताड़ित करें और सरकार को सचेत भी करें कि कम से कम विधानसभा की प्रक्रिया नियमों के बारे में कम से कम जानकारी लेकर तो आए। इस तरह की बात दोबारा नहीं हो। आपकी बात नोटिस में आ गई। देख, सामान्य प्रकरण नहीं है, एक असामान्य प्रकरण है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एक परंपरा है कि कैबिनेट अभिभाषण को तैयार करती है, राज्यपाल महोदय के पास जाता है, फिर राज्यपाल महोदय आने के बाद यहाँ पर अभिभाषण पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करके रखते हैं। वो सदन की पटल पर रखने के बाद माननीय सदस्य भी पढ़ सकते हैं और कोई पढ़ सकते हैं। आज इसके विपरीत हुआ। आज वहां पर सचिव महोदय के पास बैठे हुए जो अपने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय की सचिव थी, वो भाषण जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय पढ़ रहे थे उसी प्रकार से एक एक लाइन के हिसाब से वो भाषण पढ़ रहे थे। हमने उस समय आपत्ति की थी, आपकी तरफ इशारा भी किया, लेकिन उस समय मैं नहीं चाहता था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को किसी प्रकार से बीच में कोई बाधा उपस्थित हो, इसलिए हम नहीं चाहते थे। इसलिए ये सदन की जो परंपराएं और जो गोपनीयता इस डॉक्यूमेंट की है, इस डॉक्यूमेंट की गोपनीयता किसी प्रकार से भंग नहीं हो, सरकार की भी जिम्मेदारी है और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और जो अधिकारी आते हैं उनको भी इस जानकारी में रहना चाहिए ध्यान में
कि सदन है और सदन अपने नियम परंपराओं से चलता है, उसमें इस प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए। अरे कोई बात हम किसी बात को विशेष महत्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इसकी गोपनीयता अभिभाषण की भंग होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इसको आप नियमों के अंतर्गत देखें और इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था करें। आप अध्यादेश डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्लीज विराजें, आपने अधिकारियों कृपया को विराजें। ट्रेनिंग दी, आपने डॉक्टर एक दिन जितेंद्र का समय लगाया, उसका क्या फायदा? अधिकारी तो कुछ उस पढ़ाई को पढ़ ही नहीं पाए, जो आपने भाषण दिया उसको सीख ही नहीं पाए और वो गोपनीयता भंग होगी, तो आपकी उस क्लास का क्या हुआ? अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित 3 अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1, श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना झुंझुनू अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 3। नंबर 2 सर, NIIT विश्वविद्यालय नीमराणा अलवर अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 4। 3 सर, होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 5। श्री भरत सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 6 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री प्रसादी लाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 7 सदन की मेज पर रखता हूँ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए राजस्थान के राज्यपाल श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, इस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा, हरियाणा एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरचरण सिंह बरार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक एवं सांसद श्री वृद्धिचंद जैन, पूर्व सांसद श्री दिनेश चंद्र स्वामी, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री चंदनलाल वैद, डॉक्टर उजरा अरोड़ा, श्री श्रवण लाल, मुंशीलाल महावर और हरिप्रसाद शर्मा तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीतापुरा जयपुर स्थित डिपो एवं चंबल नदी कोटा के बाईपास पर निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थान के राज्यपाल श्री शैलेंद्र कुमार सिंह का जन्म 24 जनवरी 1932 को हुआ। आपने MA तथा LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, ट्रिनिटी कॉलेज से फारसी तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी किया। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 6 सितंबर 2007 को राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। आपने इस गरिमामय पद की संवैधानिक मर्यादाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राजस्थान की जनता की सेवा की तथा प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान किया। श्री सिंह सभी सामयिक विषयों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 16 दिसंबर 2004 से 4 सितंबर 2007 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री सिंह वर्ष 1954 में भारतीय राजनयिक सेवा में आए तथा वर्ष 1956 से 59 तक तेहरान में तृतीय सचिव नियुक्त किए गए। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रहे श्री सिंह वर्ष 1997 से 1977 तक जॉर्डन, लेबनान एवं साइप्रस में, वर्ष 1977 से 1979 तक अफगानिस्तान में, वर्ष 1982 से 85 तक ऑस्ट्रिया तथा वर्ष 1985 से 1989 तक पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने वाले श्री सिंह वर्ष 1979 से 1982 तक अतिरिक्त विदेश सचिव रहे। आपको वर्ष 1989 में विदेश सचिव बनाया गया। आप भारत सरकार के प्रवक्ता तथा वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार के निदेशक भी रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री सिंह विज्ञान एवं तकनीकी की राष्ट्रीय समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रबंध परिषद के सदस्य रहे। आप योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी संबद्ध रहे। शैक्षणिक क्षेत्र में नवाचार के प्रणोदता श्री सिंह नई शिक्षा नीति पर गठित समिति तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे।
अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापन किया तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की शैक्षणिक परिषद के सदस्य भी रहे। विदेश मामलों पर आपके आलेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री सिंह अनेक सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्री सिंह के निधन से देश ने कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनयिक तथा सच्चा जनसेवक खो दिया है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह का दिनांक 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा का जन्म 24 अगस्त 1924 को नागौर जिले के कुचेरा ग्राम में हुआ। आपने MA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री रामनिवास मिर्धा पहली, दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पहली विधानसभा के लिए अक्टूबर 1953 में हुए उपचुनाव में नागौर पूर्व, दूसरी विधानसभा में लाडनू तथा तीसरी विधानसभा में नागौर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। श्री मिर्धा राजस्थान सरकार में नवंबर 1954 से अप्रैल 1957 तक कृषि, सिंचाई तथा यातायात विभाग के मंत्री रहे। आप 25 अप्रैल 1957 से 3 मई 1967 तक लगातार 2 बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री मिर्धा ने अपने सौम्य और शिष्ट व्यवहार से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशिष्ट स्थान बनाया। दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने अपनी सामंजस्यता की नीति के पक्ष और प्रतिपक्ष को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अध्यक्ष पद के दायित्वों के निष्पक्ष, दक्षतापूर्वक निर्वहन के फलस्वरूप आपको तीसरी विधानसभा के लिए अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। दूसरी पारी में आपने सभी दलों के सहयोग से स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्माण करने के साथ ही पूर्व स्थापित परिपाटियों को सुदृढ़ बनाया। सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री रामनिवास मिर्धा चिंतक, विचारक और सच्चे जनसेवक थे। आप वर्ष 1967 से 1984 तक 4 बार राज्यसभा तथा 8वीं एवं 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अनुभवी संसदविद श्री मिर्धा मार्च 1977 से अप्रैल 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति पद पर आसीन रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में आपने सिंचाई, कृषि, परिवहन, गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा संचार सहित अनेक मंत्रालयों के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री मिर्धा वर्ष 1987 से 1989 तक केंद्रीय मंत्री रहे। आप प्रतिभूति एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। कला एवं संस्कृति के पोषक श्री मिर्धा ललित कला अकादमी, इंडियन हेरिटेज सोसाइटी, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन तथा राजस्थान संस्थान संघ के अध्यक्ष रहे। आप अनेक युवा एवं खेल संगठनों से भी संबद्ध रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मिर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन तथा आयोजित अनेक मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री मिर्धा के आलेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री रामनिवास मिर्धा के निधन से देश ने एक विद्वान, संसदविद, लोकप्रिय जन नेता खो दिया है। श्री रामनिवास मिर्धा का निधन दिनांक 29 जनवरी 2010 को हो गया। हरियाणा एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरचरण सिंह बरार का जन्म 21 जनवरी 1922 को पंजाब के सराय ननगा गांव में हुआ। आपने लाहौर के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री हरचरण सिंह बरार फरवरी 1977 से सितंबर 1977 तक उड़ीसा के तथा सितंबर 1999 से दिसंबर 1989 तक हरियाणा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व श्री बरार वर्ष 1960 एवं 1962 में संयुक्त पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। आप 3 बार पंजाब विधानसभा के विधायक रहे। श्री बरार 31 अगस्त 1995 से 21 नवंबर 1996 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। आप पंजाब सरकार में सिंचाई, ऊर्जा, खेल तथा नागरिक उड्डयन विभागों के राज्य मंत्री भी रहे। कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में कार्यशील रहे श्री बरार अखिल भारतीय बागवानी विकास परिषद के सभापति तथा 15 वर्षों तक अखिल भारतीय कपास विकास परिषद एवं अखिल भारतीय कपास सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे। आप भारतीय कपास निगम के निदेशक तथा अखिल भारतीय कृषक फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। श्री बरार के निधन से देश में एक कुशल प्रशासक और अनुभवी राजनेता की कमी हो गई है। श्री हरचरण सिंह बरार का लंबी बीमारी के बाद दिनांक 6 दिसंबर 2009 को निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के जम्मल मदगू में हुआ। आपने MBBS की उपाधि प्राप्त की तथा तिरुपति के
VSV कॉलेज में हाउस सर्जन रहे। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 6 बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री रेड्डी 14 मई 2004 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए तथा वर्ष 2009 के आम चुनावों के बाद पुनः मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में आपने आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया तथा समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे। प्रगतिशील नेता डॉक्टर रेड्डी ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर रेड्डी वर्ष 1981 से 83 तक आंध्र प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास, उत्पाद शुल्क तथा शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। आप 1999 से 2004 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी 9वीं से 12वीं लोकसभा तक 4 बार कुड़प्पा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। 14,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले ऊर्जावान राजनेता डॉक्टर रेड्डी 1975 से 1978 तक जिला युवक कांग्रेस कुड़प्पा के सचिव रहे। आप 2 बार आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर YS रेड्डी राजशेखर रेड्डी का हवाई दुर्घटना में दिनांक 2 सितंबर 2009 को निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई 1914 को कोलकाता में हुआ। आपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात आप विधि के उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गए। श्री ज्योति बसु स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में पहली बार बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के पश्चात आप वर्ष 1952 से 96 तक 11 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। आपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में आप वर्ष 1957 से 1967 तक प्रतिपक्ष के नेता तथा वर्ष 1967 तक 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। आप 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक लगातार 23 वर्षों तक पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। श्री बसु ने भूमि सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 10 लाख भूमिहीन किसानों को जमींदारी और सरकारी कब्जे वाली जमीनों का मालिकाना हक दिलवाकर दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने वर्ष 2000 में स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। श्री बसु भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में दी गई सेवाओं के लिए जाने जाएंगे। प्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्री बसु वर्ष 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बने तथा वर्ष 1964 में से 2009 तक CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। आप जीवन पर्यंत भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे। मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। श्री बसु ने अनेक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री ज्योति बसु का दिनांक 17 जनवरी 2010 को निधन हो गया। निधन के बाद भी मानव सेवा में योगदान करने की दृष्टि से श्री बसु ने वर्ष 2003 में ही अपनी देहदान की घोषणा कर दी थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे इस बूढ़े शरीर के अंग प्रत्यारोपण के योग्य रहेंगे भी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह शरीर चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं को जरूर काम आएगा। श्री बसु के निधन के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर राज्य के SSKM अस्पताल में एनाटॉमी विभाग को सौंप दिया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव नंगल पठानी में हुआ। आपने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA की उपाधि प्राप्त की। राव श्री वीरेंद्र सिंह वर्ष 1954 से 1966 तक संयुक्त पंजाब विधान परिषद तथा वर्ष 1967 से 1971 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। आप 23 मार्च 1967 से 21 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। श्री सिंह 1956 में पंजाब सरकार में उपमंत्री तथा वर्ष 1957 से 61 तक राजस्व, सिंचाई, विद्युत और परिवहन विभाग के मंत्री रहे। आप वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1967 से 71 तक हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। श्री सिंह 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1980 से 1984 तक केंद्र सरकार में सिंचाई, कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सहकारिता मंत्री रहे। 8वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आपको दिसंबर 1984 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी रहे। श्री सिंह वर्ष 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक रहे। आप राव तुलाराम कॉलेज नई दिल्ली, महिला डिग्री कॉलेज रेवाड़ी और राव वीरेंद्र सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्था कॉलेज रेवाड़ी के संस्थापक भी रहे। अनेक धर्मार्थ एवं शिक्षा
ट्रस्टों के अध्यक्ष और ट्रस्टी रहे श्री सिंह ने अनेक खेल संगठनों से भी संबंध रहे। राज श्री वीरेंद्र सिंह का दिनांक 30 सितंबर 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं सांसद श्री वृद्धिचंद जैन का जन्म 4 जुलाई 1920 को बाड़मेर में हुआ। आपने बीकॉम एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री वृद्धिचंद जैन 4वीं, 5वीं, 6वीं तथा 11वीं विधानसभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा नियम समिति के सदस्य रहे। श्री जैन 7वीं तथा 8वीं लोकसभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप रेलवे सलाहकार समिति तथा योजना सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1959 में बाड़मेर नगरपालिका के सदस्य तथा वर्ष 1959 से 1964 तक जिला परिषद बाड़मेर के जिला प्रमुख रहे। आप जिला विकास समिति, जिला अकाल सलाहकार समिति के सदस्य तथा बाड़मेर जिला नशाबंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे। प्रारंभ से ही कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री जैन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहे श्री जैन ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आप प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। श्री जैन ने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के निर्माण तथा उच्च शिक्षा, उच्च शक्ति की दूरदर्शन रेडियो स्टेशनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री जैन 15 वर्षों तक बाड़मेर जिला भारत सेवक समाज तथा बाड़मेर नगर होम्योपैथिक अस्पताल के 20 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। श्री वृद्धिचंद जैन का दिनांक 13 जनवरी 2010 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री दिनेश चंद्र स्वामी का जन्म 14 जनवरी 1936 को जयपुर में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री दिनेश चंद्र स्वामी वर्ष 1976 में राज्यसभा के लिए राजस्थान से सांसद निर्वाचित हुए। श्री स्वामी अपने सार्वजनिक जीवन में राज्य के महाधिवक्ता तथा वर्ष 1970 से 73 तक जयपुर नगर परिषद के सदस्य रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री स्वामी राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट तथा सिंडिकेट के सदस्य भी रहे। अनेक खेल संगठनों से संबंध रहे श्री स्वामी वर्ष 1963 से 1966 तक राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, वर्ष 1969 से 1972 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद तथा अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्य रहे। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय खेल परिषद के सभापति रहते हुए कई सेमिनारों का आयोजन किया। श्री स्वामी वर्ष 1973 से 1970 तक जयपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। मुस्लिम हाई स्कूल जयपुर की संचालन समिति के सदस्य रहे। श्री स्वामी छात्रों, कामगारों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री स्वामी के कांग्रेस विचारधारा से जुड़े विषय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित हुए। आपने द ईस्टर्न पीपल राजनीतिक साप्ताहिक का प्रकाशन तथा बार एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित 2 स्मारिकाओं का संपादन भी किया। श्री दिनेश चंद्र स्वामी का दिनांक 9 सितंबर 2009 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्री चंद्रमल वैद का जन्म 27 अक्टूबर 1922 को चूरू के सरदार शहर में हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री वैद 1952 में पहली बार राजस्थान विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव में सरदार शहर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद आप दूसरी और तीसरी और 5वीं विधानसभा में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से तथा 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं विधानसभा में तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। श्री वैद का वित्त संबंधी मामलों में गहरी पकड़ होने के कारण आपको वर्ष 1953 में उपमंत्री के रूप में विधि, न्याय एवं निर्वाचन विभाग के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी सौंपा गया। वर्ष 1972 में आपको मंत्री के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजकीय उपक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आबकारी विभाग के साथ साथ वित्त आयोजना और करारोपण विभाग का दायित्व भी सौंपा गया। इसके बाद भी आपने 1973, 77, 1981, 82 तक 1998, 2000 में वित्त मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया। वित्त मंत्री के रूप में आपने विधानसभा में सर्वाधिक 9 बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। आपने मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, संचित क्षेत्र विकास, उपनिवेशन आदि विभागों का दायित्व बखूबी निभाया। प्रारंभ से ही कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री वैद वर्ष 1978 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लंबे समय से सदस्य रहे। आप बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के मंत्री तथा कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। शैक्षणिक प्रवृत्तियों में विशेष रुचि रखने वाले श्री वैद विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे। आपने सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, सोवियत रूस
इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड सहित अनेक देशों की यात्राएं की। श्री वैद के निधन से राज्य में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ तथा पुरानी पीढ़ी के कद्दावर नेता की कमी हो गई है। श्री चंद्रमल वैद का लंबी बीमारी के बाद दिनांक 20 फरवरी 1910 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक डॉक्टर उजला अरोड़ा का जन्म 2 दिसंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। अध्ययन में रुचि रखने वाली डॉक्टर अरोड़ा ने अनेक विषयों में MA तथा LLB, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, साहित्य रत्न एवं आयुर्वेद रत्न की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर उजला अरोड़ा 6ठी से 10वीं राजस्थान विधानसभा तक लगातार 5 बार जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 7वीं में 10वीं विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्वाचित हुई। 10वीं विधानसभा के कार्यकाल में आप जुलाई 1998 से नवंबर 1995 तक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, भाषा, भाषाई अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री रही। आपके पास संस्कृत शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति तथा प्रकलन समिति ख के सभापति तथा याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासन समिति की सदस्य रहे। डॉक्टर अरोड़ा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर टेलीफोन सलाहकार समिति, राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद प्रदेश सलाहकार समिति, राजस्थान शासन हिंदी विधायी समिति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंच की राजस्थान इकाई की सदस्य रही। आप वर्ष 1978 से 1982 तक नशाबंदी मंडल जयपुर की अध्यक्षता भारती मंदिर की कुलपति रही। कमजोर तथा मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही डॉक्टर अरोड़ा भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सदस्य रही। आपने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी की। आप वर्ष 1980 से 83 तक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षता केंद्रीय महिला मोर्चा की सदस्य रही। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयासरत रही डॉक्टर उजला अरोड़ा अस्पृश्यता निवारण समिति की संयोजक रही। आप गुलाबी नगर विचार मंच जयपुर की संस्थापक भी रही। काव्य में रुचि रखने वाली डॉक्टर अरोड़ा ने अनेक मुशायरों तथा काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया। मेरी धरती के गीत आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है। डॉक्टर उजला अरोड़ा का दिनांक 5 अक्टूबर 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री श्रवण लाल का जन्म 8 अगस्त 1935 को हिंडौन तहसील के महू इब्राहिमपुर में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री श्रवण लाल 3री, 4थी, 6ठी तथा 6ठी राजस्थान विधानसभा में हिंडौन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप 3री एवं 4थी विधानसभा में जनसंघ से तथा 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी से संबद्ध रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री श्रवण लाल का दिनांक 5 नवंबर 2009 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री तथा विधायक मुंशीलाल महावर का जन्म 7 जून 1939 को दौसा में हुआ। आपने अर्थशास्त्र में MA की उपाधि प्राप्त की। श्री मुंशीलाल महावर 5वीं राजस्थान विधानसभा में 32 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री महावर अक्टूबर 1973 से अप्रैल 1977 तक राजस्थान सरकार के कृषि एवं पशुपालन सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। आपके पास सितंबर 1974 से अप्रैल 1977 तक भेड़ व ऊन तथा स्टेट मोटर गैरेज विभागों का स्वतंत्र प्रभाव रहा। आपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1960 से 1971 तक राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के मंत्री, वर्ष 1968 से 1969 तक भूमि विकास बैंक लिमिटेड के शाखा सचिव तथा वर्ष 1965 में प्लानिंग फोरम राजकीय कॉलेज दौसा के सचिव रहे। श्री महावर कांग्रेस सेवा दल दौसा जिला कांग्रेस समिति तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान दलित सेवा संघ के संगठन मंत्री भी रहे। श्री महावर का दिनांक 3 जनवरी 2010 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरिप्रसाद शर्मा का जन्म 8 सितंबर 1927 को हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री हरिप्रसाद शर्मा 3री राजस्थान विधानसभा में पर्यटन निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ पाटन निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका लाखेरी के 6 वर्ष तक अध्यक्ष, सीमेंट वर्क्स बहुधंदी लाखेरी के उपसभापति तथा कामगार संघ के 4 वर्ष तक उपाध्यक्ष रहे। आप श्री गांधी विद्या मंदिर के भी अध्यक्ष रहे। खेती और मजदूरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री शर्मा अनेक संगठनों से संबंधित थे। श्री हरिप्रसाद शर्मा का दिनांक 23 जनवरी 2010 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतृप्त परिजनों को उनका बिछोह सहने की शक्ति दे। दिनांक 29 अक्टूबर 2009 को सीतापुरा जयपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
के तेल डिपो के 11 टैंकरों में लगी भीषण आग से 11 लोगों की मौत हो गई तथा 132 लोग घायल हो गए। लगभग 10 दिन तक धधकती रही इस आग से संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। दिनांक 24 दिसंबर 2009 को चंबल नदी कोटा के बाईपास पर निर्माणाधीन पुल के अचानक गिर जाने से हुए हादसे में पुल पर कार्य कर रहे लोग नीचे दब गए। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हो गई तथा 12 व्यक्ति घायल हो गए। मैं इन हादसों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को आत्मा की शांति प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 23 फरवरी 2010 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।